सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। न च भिन्न जातीयानां स्पर्शादिहीनानां आत्मनां मन आदिभिः संबंधः युक्तः न च द्रव्याद् रूपादयः गुणाः कर्म संन्यास विशेष समवायाः कर्म सामान्य विशेष समवायाः वा भिन्नाः सन्ति परेषां यदि हि अत्यंत भिन्नाः एव द्रव्यात् स्युः इच्छादयः आत्मनः तथा च सति द्रव्येण तेषां संबंध अनुपपत्तिः शंकराचार्य जी वैशेषिक क्या कहते हैं वो अब दर्शाते हैं, और वैशेषिक जो दर्शन शास्त्र जो है उनमें किस प्रकार से दोष है वो दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि 9 प्रकार के विशेष है, इसलिए वैशेषिक है। अब देखो, और द्रव्य, तो शंकराचार्य जी कल जो हमने देखा, न च द्रव्याद् रूपादयः गुणाः, आप जो द्रव्य कहते हैं, रूपादयः गुणाः, ये जगत में जो रूपादयः गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 गुण है, उतना ही नहीं, कर्म सामान्य विशेष समवायाः वा भिन्नाः सन्ति। अब देखो, तो कर्म सामान्य का विशेष, अब देखो कोई भी वस्तु जो होती है उसमें सामान्य भी होता है विशेष भी होता है, तो सामान्य भी है विशेष भी है, और समवायाः वा भिन्नाः, और संबंध भी है। अब समझो, वो कहते हैं कि कर्म है, सामान्य है, विशेष है और संबंध है। वो सब जो है द्रव्याद् भिन्नाः, वो द्रव्य से भिन्न है। आप देखिए, तो द्रव्य से वो भिन्न कैसे होंगे? गुणादीनां साजात्यस्य स्वर्पादिमत्वस्य च अभावेपि द्रव्येण संबंधवत् आत्मनः। आप देखो, तो आप जो कह रहे हैं द्रव्य जो है, द्रव्य से गुणादि भिन्न कैसे हो सकते हैं? शब्द है तो आकाश से शब्द भिन्न नहीं हो सकते हैं, आकाश का गुण ही शब्द है, अग्नि का गुण जो है वो रूप है, तो रूपादि जो गुण है वो द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकते हैं। द्रव्य से भिन्न ये है ही नहीं,
और इसलिए कहते हैं न परेशान संति, परेशान माने कि वैशेषिक से जो अन्य सिद्धांत जो है, जैसे वेदांती है, तो वेदांती कहते हैं कि ये सब आप जो भिन्नता दर्शा रहे हैं वो भिन्नता संभव नहीं है। अब समझो, द्रव्य से रूप आदि गुण जो है या कर्म सामान्य विशेष समवाय जो आप कह रहे हैं, वो सब जो है वो कभी अपने स्वरूप अपने द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्रम सन्मात्रम द्रव्य शब्देन अत्र विवक्षितम न तद्भेदेन गुणादयः। आप जब द्रव्य शब्द बोलते हैं तो द्रव्य जब कहेंगे तो उनके साथ क्या हो जाएगा? द्रव्य शब्देन अत्र विवक्षितम, तो द्रव्य शब्द के द्वारा आप जो विवेक्षित करते हैं, न ततः भेदेन गुणादयः, उससे भिन्न जो है वो गुणादय हो ही नहीं सकते। आकाश से भिन्न शब्द नहीं है, अग्नि से भिन्न रूप नहीं है, पृथ्वी से भिन्न गंध नहीं है। अब सब शुक्लपटः खंडः गौः इत्यादि सामान्य अधिकरण्य दर्शनात्। अब कर्म जो है वो कर्म भी स्वतंत्र नहीं है। कर्म अपने कर्ता पर आधारित है, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। सामान्य जिसको आप कहते हैं, शुक्लः पटः खंडः गौः आदि, तो गुण की जो सामान्यता जो है वो सामान्यता में भी क्या है? कर्म सामानाधिकरण्यमाह खंडः गौः इति। तो खंड शुक्लः पटः, अब देखो द्रव्य जो है ना, पट द्रव्य है तो उससे भिन्न शुक्ल नहीं है। खंडः गौः इति, अब देखो तो खंडन क्रिया जो हो रही है, गुण सामान अधिकरण मुक्त कर्म सामान अधिकरण माह खंडः गौः खंडनम खंडः क्रिया। अब देखो तो खंडः जब हम कहते हैं तो वो खंडन क्रिया है। खंडन क्रिया जो है वो गौ से भिन्न नहीं हो सकती। अब देखो द्रव्यमेव तु कल्पनया तत्तदाकारेण भाति इति अभ्युपगमात्। द्रव्य शब्द जब हम कहते हैं तो द्रव्य के साथ उनका गुण भी हो ही जाता है। गाय जब गैया जब हम कहते हैं, गौ जब हम कहते हैं, तो उनके जो भी गुण है वो भी वहां होने ही है। गुण उनसे भिन्न नहीं हो सकते, और इसीलिए वो सब एक समान ही है। आप भले कहो वो भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, आप समझो ठीक से। और इसीलिए ये द्रव्य जो है वो द्रव्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं आप उनको अलग कहते हैं, लेकिन वेदांत की दृष्टि से देखें या अन्य किसी भी तर्क की दृष्टि से देखते हैं तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। आप समझे? तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? तो उनके लिए कारण अभी देते हैं। हम क्यों कहते हैं कि ये द्रव्य से गुण कर्म गुण है, कर्म है, सामान्य है, वो अलग नहीं हो सकते। अब देखो तो क्रिया भी जो हम करते हैं वो द्रव्य पर ही क्रिया करते हैं। लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो लकड़ी पर ही वो क्रिया हो रही है, लकड़ी से भिन्न क्रिया नहीं है। अब समझो, और इसीलिए आप उनमें सामान्य विशेष करके कोई कह नहीं सकते। उसी प्रकार से संबंध भी उनके लिए अलग है। आप देखो संबंध एक अलग है। आप देखो उसको समवाय कहते हैं। वो
समवाय नाम का जो संबंध है, जो उनके सिद्धांत के अनुरूप घट और मिट्टी को जो जोड़ने वाला जो सामान्य जो है वो समवाय संबंध है। अब तो वो ये मानते हैं कि घट भी सत्य है और मिट्टी भी सत्य है। तो बोले ये, तो बोला आप क्यों दो कहते हैं? तो वो कहते हैं कि घट कार्य है, मिट्टी कारण है, और कार्य कारण को जोड़ने वाला जो है वो समवाय संबंध है। आप सब, लेकिन घड़ा जो है वो मिट्टी से भिन्न है ही नहीं, आप संबंध कहां बनाएंगे? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं गुण कहो, सामान्य कहो, विशेष कहो, समवाय कहो, वो द्रव्य से भिन्न है ही नहीं। तो उनके लिए दोष जो है ना, वो दोष दर्शाते हुए कहते हैं आगे, यदि ही, हमने देखा, यदि ही अगर आप कहेंगे अत्यंत भिन्ना एव द्रव्यात् स्युः इच्छादय गुणादय द्रव्यात् अत्यंत भिन्ना, अगर गुण आदि जो है वो द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, आप समझो ये, तो फिर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उनका अस्तित्व कब है? आकाश का गुण शब्द है तो आकाश से भिन्न गुण नाम की वस्तु आप सिद्ध कैसे करेंगे? और इसलिए कहते हैं यदि अत्यंत भिन्न एव द्रव्यात् स्युः इच्छादयः हिमवद विंध्ययोः इव यदि स्युः। आप देखो, तो बिल्कुल भिन्न तो आप नहीं कह सकते। उतना ही नहीं, आत्मनः तथा च सति द्रव्येण तेषां संबंध अनुपपत्ति ही। अब देखो, इच्छादि जो है, इच्छादयः च आत्मनः, आत्मा से भिन्न इच्छा आदि की अगर आप अस्तित्व कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इच्छादय जो है आत्मा से भिन्न इच्छा आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझो, जो विशेष है ना, गुण कर्म सामान्य विशेष, तो गुण आत्मा के जो विशेषता उन्होंने दर्शाई, नव विशेष हमने देखा था, बुद्धि है, इच्छा, द्वेष है। तो इच्छादि जो है वो उनका क्या आत्मा से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? गुणादि जो है वो द्रव्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से इच्छादि जो है वो आत्मा से भिन्न अपना अस्तित्व है क्या? नहीं। अब समझो, बुद्धि का अस्तित्व जो है वो चैतन्य आत्मा के कारण है। आत्मा भले ही बुद्धि से भिन्न है, लेकिन बुद्धि का आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि है। आप देखो, इच्छा जिसको कहते हैं, तो इच्छा का अधिष्ठान तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा से स्वतंत्र इच्छादय का, वो इच्छा आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझो, गुणों का जो है वो द्रव्य से भिन्न, अत्यंत भिन्न अस्तित्व नहीं है, और इच्छादि जो है उनका भी आत्मा से अत्यंत भिन्न अस्तित्व संभव ही नहीं है। अगर आप कहेंगे, यदि, शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि अगर आप कहेंगे कि द्रव्य से गुणादि अत्यंत भिन्न है और आत्मा से इच्छादि अत्यंत भिन्न है, तथा च सति, ऐसे होने पर क्या होगा? द्रव्येण तेषां संबंध अनुपपत्ति ही। तो फिर द्रव्य का उनके साथ संबंध कैसे आप सिद्ध करेंगे? अब देखो, गुण अलग है, आकाश अलग है, तो गुण और आकाश का संबंध आप कैसे सिद्ध करेंगे? अब, और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, वो आकाश और आकाश का गुण जो शब्द है, वो शब्द को जोड़ने वाला समवाय है। देखो, ये उनका सिद्धांत है। तो गुण है, कर्म है,
सामान्य है, विशेष है और समवाय है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। आकाश और शब्द को जोड़ने वाला जो है वो समवाय संबंध है। अरे आत्मा और इच्छा को जोड़ने वाला जो है वो समवाय संबंध है, समझे? और इसीलिए उनके लिए अत्यंत भिन्नमपि समवाय संबंधात, आप देखो वो कहते हैं अत्यंत भिन्न होने पर भी आकाश और शब्द का समवाय संबंध है, और वो शब्द का अग्नि के साथ संबंध नहीं हो सकता है, आकाश के साथ ही संबंध होता है। ये उनका तर्क। तो हम कहते हैं तेषाम संबंध अनुपपत्ति ही। तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे? आकाश और शब्द बिल्कुल भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, और समवाय संबंध से आप उनको जोड़ रहे हैं, तो समवाय संबंध से शब्द रूप अग्नि के साथ भी जुड़ जाएगा। तो बोले कि नहीं, वो नहीं होगा। अब समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप जो समवाय संबंध कह रहे हैं वो संभवहीन अनुपपत्ति ही। आप देखो वो संबंध जो आप कह रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं सिद्ध होगा? तो आगे शंकराचार्य जी दर्शाते अयूत सिद्धानाम समवाय लक्षणः संबंधः समवाय लक्षणः संबंधः न विरुध्यते इति चेत। तो हम कहते हैं कि आप जो ये समवाय संबंध कह रहे हैं वो समवाय संबंध संभव ही नहीं है। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, वो होता है। अब देखो अयूत सिद्धानाम, अयूत माने कि युत माने परस्पर जो जुड़े हुए हैं, जो युक्त है। अयुत माने जो परस्पर जुड़े हुए नहीं है। आकाश और शब्द अलग है, भिन्न है। अब आपने ही दर्शाया कि आकाश और शब्द भिन्न है, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं आत्मा और इच्छा जो है अत्यंत भिन्न है। तो वो उनका उत्तर देते हुए कहते हैं अयूत सिद्धानाम समवाय लक्षण संबंध न विरुध्यते। तो बोले आप अनुपपत्ति कहते हो, अयोग्य है, वो अयोग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समवाय संबंध है उनका। समवाय लक्षण नाम का ये संबंध है विशेष प्रकार का। तो समवाय संबंध के कारण आप जो कह रहे हैं वो संबंध की कोई संभावना नहीं है। तो अयुत सिद्धत्व माने क्या है? अब समझो। युत माने कि भिन्न है, अयुत माने कि वो जो अभिन्न नहीं है। अब समझो। तो बोलते हैं कि अयुत सिद्धानाम समवाय लक्षण संबंध है। तो यह टीकाकार हमें दर्शाते हैं अयुत संबंध माने क्या है। आप समझो ठीक से। अभिन्न कालम, अभिन्न देश, अभिन्न स्वभाव, संयोग वियोग, अयोग्यता। अब देखो तो बोले कि नहीं नहीं, काल की कोई भिन्नता नहीं है। आकाश और शब्द, देखो ये शंकराचार्य जी यहां लिख रहे हैं और इसलिए सब हमें देखना पड़ेगा। अब समझो। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस प्रकार के चिंतन ये जगत में अभी भी हो रहे हैं। आप ऐसा मत मानना कि वैशेषिक माने कि उस वक्त प्राचीन काल में ये दर्शन शास्त्र, उसी प्रकार के दर्शन, अन्य दर्शन शास्त्र आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अनेक आत्मा को स्वीकारने वाले हैं। अच्छा, अभी भी इस प्रकार का चिंतन करने वाले जगत में है। अब देखो अत्यंत भिन्ना नाम अपनी समवाय संबंधात। अब देखो
भले वो अत्यंत भिन्न, आकाश और शब्द भले अत्यंत भिन्न है, लेकिन उनका एक विशेष प्रकार का समवाय संबंध है। आप देखो, और इसीलिए न विरुध्यते, और इसीलिए कोई विरोध नहीं। आप उसको विरोध कह रहे हैं, हमारे लिए कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये समवाय संबंध है, और समवाय संबंध के कारण ही आकाश और शब्द जुड़ जाते हैं। आप समझ, इच्छादि भाष्य, तो ये इस प्रकार से कह रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, और इसीलिए न विरुध्यते, और इसीलिए हमारे सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। जो विरोध आप देख रहे हैं वो विरोध आप समवाय संबंध नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए आपको ये विरोध दिखता है। एक बार आप समवाय संबंध स्वीकार कर लेंगे तो हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि समवाय संबंध के कारण ये आकाश और शब्द जुड़ जाते हैं, घट और मिट्टी को जोड़ने वाला समवाय संबंध वो कार्य कारण संबंध है। आकाश और शब्द का जो संबंध है वो गुण संबंध है, और इसलिए कहता है कि ये समवाय लक्षण, ये समवाय संबंध के कारण कुछ भी जो है वो अयोग्य नहीं है। तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं, न इच्छादिभ्यः अनित्येभ्यः आत्मनः नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वात् न अयूत सिद्धत्व उपपत्तिः। तो बोले कि अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? समवाय संबंध अगर आप देख रहे हैं, समवाय संबंध के कारण ये सब संभव है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इच्छादिभ्यः अनित्येभ्यः, इच्छादि जो है वो अनित्य है और आत्मा जो है वो नित्य है। तो इच्छादि अनित्य है, आत्मा नित्य है, तो नित्य आत्मा का अनित्य इच्छादि के साथ पूर्व सिद्धत्वाद पहले ही सिद्ध है। क्यों? क्योंकि इच्छा का आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं, बुद्धि का आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं। वृत्ति जिसको आप कह रहे हैं, मन के विचार, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, उनका तो पहले से ही आप देखो, पहले से ही आत्मा से संबंध है ही, वो आत्मा से भिन्न उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पूर्व सिद्धत्व न अयुत सिद्धत्व उपपत्ति, तो फिर अयुत सिद्धि जो आप कह रहे हैं, अयुत सिद्धत्व, अब देखो वो कैसे आप करेंगे? घड़े का मिट्टी से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप घड़े को मिट्टी से भिन्न दर्शाते ही कैसे? पहले से ही वो जुड़े हुए हैं। अब देखो, मिट्टी और घड़ा जिसको कहते हैं, तो घड़े का मिट्टी से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं, पूर्व सिद्ध है ये। तो कार्य अपने कारण से अलग रह नहीं सकते हैं। शब्दादि गुण जो है वो अपने कारण पंच महाभूत से भिन्न हो ही नहीं सकते हैं। पूर्व सिद्धत्व, पहले से ही वो तो सिद्ध है। अब जो पहले से सिद्ध संबंध है उसको फिर आप समवाय संबंध से क्यों जोड़ने का प्रयत्न करते हैं? अयुत सिद्धत्व उपपत्ति ही न, अब तो उनकी अयुत सिद्धि कहां से आप लाएंगे? पहले से ही वो तो जुड़े हुए हैं। शब्द आकाश से भिन्न है ही नहीं, आप उनको भिन्न दर्शाते हैं और फिर उसमें सामान्य संबंध लगाते, समवाय संबंध लगाते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
न उपपत्ति ही अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध जो आप कह रहे हैं वो अयुत सिद्ध भी संभव नहीं है। क्यों? तो आगे सुन, आत्मना आत्मना अयुत सिद्धत्वे अयुत सिद्धत्वे च अयुत सिद्धत्वे च इच्छादीनाम आत्मगत आत्मगत महत्व महत्व नित्यत्व प्रसंगः नित्यत्व प्रसंगः। अगर आप कहेंगे आत्मना अयुत सिद्धत्वे इच्छादीनाम, ये अयुत सिद्ध जो है इच्छादि का आत्मा के द्वारा अयुत सिद्ध अगर आप कहेंगे तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य है और महत्त्व जिसको कहते हैं, इच्छादि जिसको कहते हैं, वो अनित्य है। तो आत्मा से अगर वो जुड़ जाएंगे नित्यत्व प्रसंग, अब देखो तो इच्छादि भी नित्य हो जाएंगे। अब देखो, क्योंकि आत्मा से वो जुड़ गए हैं तो आत्मा नित्य है, तो आपकी इच्छादि भी नित्य हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि आप कहते हो अयुत सिद्ध है वो, अब अयुत सिद्ध है माने भिन्न देश काल में नहीं है, तो फिर वो भी नित्य हो जाएंगे। समझ रहे हो? पहले वो अलग करते हैं और फिर वो जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हम कहते हैं कि वो सिद्ध ही है। और अगर आप कहेंगे कि अयुत सिद्ध है और फिर वो आत्मा के साथ जोड़ गए तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मा नित्य है तो इच्छादि भी नित्य हो जाएंगे। लेकिन हमारा अनुभव है इच्छा आदि जो है वो कभी भी नित्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। अब देखो शंकराचार्य की कहते हैं सह च अनिष्टः आत्मनः अनिर्मोक्ष प्रसंगात्। शंकराचार्य जी कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम धर्म अधर्म सब जो है वो तो आप भी नहीं इच्छते हैं कि वो नित्य हो, आप भी उसको अनित्य कहते हैं। अगर आप उसको अनित्य कह रहे हैं तो फिर अगर ये अयुत सिद्ध हो जाएगा, अयुत सिद्ध मानी भिन्न देश काल नहीं है, तो आत्मा नित्य है तो इच्छादि भी नित्य हो जाएगी। वो तो आपके लिए भी इच्छन न सच अनिष्ट है, वो तो आपके लिए भी इच्छनीय नहीं है, आप ही उनको अनित्य कहते हैं। न आपके लिए वो इच्छनीय है न हमारे लिए वो इच्छनीय होगा। इच्छादि का नित्यत्व तो आपके लिए भी इच्छनीय नहीं है, हम तो हमारे लिए तो इच्छनीय है ही नहीं। अब क्यों? आत्मना अनिर्मोक्ष प्रसंगात्। अगर इच्छादय जो नित्य बन गए तो फिर आत्मा का मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा क्या होगा? जुड़ा रहेगा इच्छादि से। अब आत्मा इच्छादि से जुड़ गया है, अयुत सिद्ध है। आपने कहा अयुत सिद्ध माने भिन्न देश काल नहीं है। तो अगर वो जो सिद्ध हो गया, आत्मा में इच्छा आदि जो नित्य बन गए, तो मोक्ष का कोई संभावना नहीं रहेगी। अब समझो। और इसीलिए आपका जो ये सिद्धांत है द्रव्य से गुण अलग है, आत्मा से इच्छा देय जो है वो बिल्कुल अत्यंत भिन्न है, अगर आप कहेंगे तो भी गड़बड़ है। और समवाय संबंध से वो नित्य जुड़ गए हैं ऐसा कहेंगे तो भी गड़बड़ है। देखो आगे मैंने कहा ना कि जब गिनती करते हैं ना उसमें अगर पहले ही
सोपान में हमने गड़बड़ कर दी तो फिर जो उत्तर आएगा वो अलग, वो उत्तर जो आएगा वो उत्तर अयोग्य ही होगा। उसी प्रकार से पहले से ही उन लोगों ने ये गड़बड़ करके रखी है। इच्छादि जो है आत्मा के विशेषता है, तो पहले से ये सब अलग करके रख दिया है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आपके सिद्धांत के अनुरूप अगर हम चलेंगे, अनिर्मोक्ष प्रसंगात, मोक्ष संभव ही नहीं होगा, क्योंकि सदा सर्वदा इच्छा आदि जो है वो आत्मा में जुड़े रहेंगे। अब समझो, घट और मिट्टी जो हम कहते हैं वो अत्यंत भिन्न नहीं है, क्योंकि घड़े का मिट्टी से अत्यंत भिन्न अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं अलग है, और फिर समवाय संबंध है उनका। ये समवाय संबंध जो है ना, वो उनकी रोटी दाल है, आप समझना। उसी पर ये सब सिद्धांत चलाते रहते हैं। आकाश और शब्द को जोड़ने वाला समवाय संबंध है, आत्मा और इच्छा को जोड़ने वाला समवाय संबंध है, घट और मिट्टी को जोड़ने वाला समवाय संबंध। ये समवाय संबंध उसके रोटी दाल है, आप समझ। लेकिन हम उसी पर हथौड़ा मारते हैं कि यही संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत भिन्न है ही नहीं। आकाश से भिन्न उनका गुण शब्द नहीं है, आत्मा से भिन्न इच्छादि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा ये सबको सत्ता प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आत्मा से इच्छा जुड़ गई, समवाय संबंध हो गया, आत्मा नित्य है तो इच्छादि भी नित्य बन जाएगी। इच्छादय जो नित्य हो जाए, इच्छादि जो नित्य बन जाएंगे तो मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो मोक्ष संभव ही नहीं है। अगर मोक्ष संभव नहीं है तो वो तो आपके लिए भी इच्छनीय नहीं है। आप ये सब जो कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं? अब देखो, किमिदम अयुत सिद्धम अपृथक कालत्वम किंवा पृथक देशत्वम उत पृथक स्वभावत्वम। अब देखो, आप जिस प्रकार से अयुत सिद्ध की बात कर रहे हैं तो वो अयुत सिद्ध जो है, किस प्रकार की अयुत सिद्ध की बात करें? भिन्न काल है, भिन्न देश है, भिन्न स्वभाव है, या भिन्न संयोग है? आप देखो, अयुत सिद्ध की बात कर रहे हैं। यदि आत्मना सह अपृथक कालत्वम इच्छादीनाम तद आत्मनः अनादित्वात् तद्गत महत्वात् नित्यत्वम। अब देखो, आत्मा से भिन्न अयुत सिद्ध माने कि उनका कोई भिन्न देश काल स्वभाव नहीं है। अगर आप वो कहेंगे तो आत्मा नित्य है तो इच्छा भी नित्य हो जाएगी, आत्मा चैतन्य है तो इच्छा भी चैतन्य हो जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं। अब समझो, वो तो आप भी नहीं स्वीकार करते। अगर वो सब नित्य हो जाएंगे तो मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। अच्छा, इच्छा जिसको कहे सह अपृथक कालत्वम इच्छादीनाम, इच्छादि का अयुत सिद्ध में एक जो है वो काल है, भिन्न का अभिन्न काल है। तो आत्मा अनादि है तो क्या आपकी इच्छा अनादि है क्या? अब समझ रहे, आत्मा काल की दृष्टि से अनादि है तो आपकी इच्छा भी अनादि हो है क्या? नहीं। आप भी स्वीकार करते हैं इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा शांत हो जाती है, वो अनादि नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। क्यों? महत्व नित्यत्व। आप देखो, आत्मा महान है माने क्या है? सर्वव्यापी है।
देश की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा सर्वव्यापी है, काल की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा नित्य है, महत्व नित्यत्व। आप देखो, आत्मगत महत्व वत नित्यत्व। अब देखो, देश और काल की दृष्टि से आत्मा जो है वो महान है, व्यापक है, सर्वदेश सर्वकाल में है वो। तो आपकी इच्छा भी जो है सर्वकाल में हो जाएगी, सर्वदेश में हो जाएगी, तो वो तो आपके लिए भी इच्छनीय नहीं है। अच्छा, और इसीलिए आप ये जो कह रहे हैं कि अत्यंत भिन्न है और फिर समवाय संबंध से उन हो जाता है, वो संभव नहीं है। देखो, उनकी ये सब समस्या क्यों होती है? क्योंकि वो सत्य और मिथ्या नहीं समझते। अच्छा, देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि सुख दुख का विवेक है, आत्मा अनात्मा का विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक है, लेकिन जो अंतिम विवेक है ना, वहां सब गड़बड़ करते हैं। ये सत्य और मिथ्या का जो विवेक है, देह नित्य है लेकिन आत्मा नित्य है। लेकिन जब देह नित्य है, हम कहे देह अनित्य है और आत्मा नित्य है, जब हम कहते हैं तो देह का आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? इसीलिए हमें सत्य और मिथ्या का विवेक करना पड़ता है। देखो, बड़े बड़े वेदांती ये सत्य मिथ्या विवेक में ही गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, सतः अभाव न विद्यते, ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते असतः, असतः भावः न विद्यते। आप देखो, पहले आप उनको कहते हैं कि इच्छादि है आत्मा से भिन्न, और फिर इच्छादि को आत्मा से वो आप जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आप समझो, तो वो द्रव्यादि जो है उनको पहले है ऐसा सिद्ध करते। हम कहते हैं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो मिथ्या है। अब समझो, सत्य मिथ्या का विवेक नहीं है। मृत्युकेत्येव सत्यम। आप समझो, घड़ा जिसको आप कह रहे हैं, द्रव्य जिसको आप कह रहे हैं, इच्छा भी आप जिसको कह रहे हैं, जिस प्रकार से मिट्टी से भिन्न घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से भिन्न देश काल नहीं। अब समझो, तो आप पहले वो घड़ा और मिट्टी को अलग करते हैं, फिर उसको समवाय संबंध आप दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो है ही नहीं। सत्य मिथ्या का विवेक नहीं है और इसलिए ये सब गड़बड़ करते हैं। अब तो सुख दुख का हम विवेक करेंगे, आत्मा अनात्मा का विवेक करेंगे, नित्य अनित्य का विवेक करेंगे, लेकिन वहां दो रहेंगे, आत्मा और अनात्मा दो रहेंगे, द्वैत रहेगा। और द्वैत है तो फिर मोक्ष कहां होगा? और इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेक भले हम करते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, तो देह आत्मा से भिन्न है जब हम कह रहे हैं, क्योंकि देह विकारी है, आत्मा निर्विकारी है। तो देह और आत्मा दो हो गए क्या? द्वैत हो गया क्या? नहीं। क्यों? असतः भावः न विद्यते। जो असत है, अनित्य है, जो अनात्मा है, उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो मिथ्या है। और इसीलिए ये सत्य मिथ्या का विवेक उनमें नहीं है और इसलिए सब गड़बड़ करते रहते हैं। अब समझो, इच्छादि जो है उनके जो मिथ्या किसको कहते हैं? अधिष्ठान अनन्यत्वम। घड़ा मिथ्या क्यों है? क्योंकि घड़े का अपने अधिष्ठान मिट्टी से कोई भिन्न अस्तित्व ही नहीं है। अब देखो, तो ये सत्य मिथ्या का विवेक उनका नहीं है।
नित्य अनित्य का नहीं है। इच्छा दया है जो विकारी है, नित्य है, आत्मा नित्य है। अब समझो, इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा शांत हो जाती है, और इसीलिए ये सत्य मिथ्या का विवेक न होने के कारण वो ये सब गड़बड़ करते हैं। अब समझ, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आपके सिद्धांत को हम पकड़ के चलेंगे तो जिस प्रकार से आत्मा अनादि है, अनादित्वाद, तो इच्छा भी अनादि हो जाएगी क्या? नहीं। आप समझ रहे हो? और अगर इच्छा भी नित्य हो गई, अपृथक देश अपृथक काल, अयुत सिद्ध कहा ना उन्होंने, अयुत सिद्ध माने भिन्न देश भिन्न काल नहीं है। अगर भिन्न देश काल नहीं है, भिन्न स्वभाव नहीं है, तो जिस प्रकार से आत्मा नित्य है तो आपकी इच्छा भी नित्य हो जाएगी, और इच्छा नित्य हो गई तो मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, घड़ा है लेकिन घड़ा में कोई नित्यत्व नहीं है, मिथ्या है घड़ा। देखो, इसलिए ये जितने भी द्वैतवादी भी जो है ये सत्य मिथ्या में ही गड़बड़ करते हैं। भले भगवान ने ये जगत की उत्पत्ति की है, लेकिन भगवान ने उत्पत्ति की इसलिए वो सत्य नहीं बन जाता है। उत्पत्ति की वही पूर्व सिद्ध करता है कि वो सिद्ध, वो जो है वो नित्य नहीं है। नहीं, वो अनित्य है लेकिन सत्य है। अब ये क्या कहेंगे हम? जो अनित्य है वो सत्य कैसे हो सकता है? तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि च्वेतकेतु, जो तीनों काल में एक समान रहेगा वो सत्य है। अब समझ, तो अयुत सिद्ध आप कहेंगे तो अयुत सिद्ध तो भिन्न देश काल स्वभाव नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा जो है वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है। इच्छादि जो है वो जड़ है, अनित्य है। अभी वो छोड़ेगा नहीं, आप समझो, क्योंकि उनके मन में अपना एक तर्क उन्होंने बना के रखा है। न च अपृथक देशत्वम अयुत सिद्धत्वम, तो बोले कि पृथक पृथक काल नहीं है। हमने आगे देखा, काल की दृष्टि से वो पृथक नहीं है, तो फिर जिस प्रकार से आत्मा नित्य है तो इच्छादि भी नित्य हो जाएगी, तो वो तो हमारे लिए किसी प्रकार से भी इच्छनीय नहीं है। और उसी प्रकार से अयुत सिद्ध में क्या है? देश भी अपृथक देश, अभिन्न देश है। तो अगर आप कहेंगे अपृथक देशत्व अयुत सिद्धत्व न, शंकर तो कहते हैं वो भी संभव नहीं है। आप समझो, तंतु पटादी नाम पृथक देशा नाम अयुत सिद्धि अभाव प्रसंगात। आप देखो, अच्छा पृथक देश कहेंगे तो क्या होगा? तंतु और पट जो है, तंतु पटादी नाम पृथक देशा नाम अयुत सिद्धि अभाव प्रसंगात। आप देखो, पृथक देश मानी कि उनका अपना एक अवयव है, तंतु एक है, पट एक है। देखो ये वही कह रहे हैं आप सब, उनके लिए घट एक शब्द विषय है, द्रव्य है, और उनका उनके कारण मिट्टी से संबंध, समवाय संबंध है। उसी प्रकार से तंतु है और पट है। तो अगर उनका अयुत सिद्ध जो है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्व स्व अवयव देशानाम इत्यर्थ है।
तंतु का अपना अवयव देश होगा और पट का अपना अवयव होगा, देश होगा, और फिर उनका समवाय संबंध होगा। लेकिन जहां तंतु है वहां ही पट है। अब देखो, पृथक देश नहीं है, लेकिन पहले वो पृथक करते हैं और फिर समवाय संबंध बनाते हैं। और इसीलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं समवायस्य च द्रव्याद अन्यत्वे सति द्रव्येण संबंध अंतरम वाच्यम यथा द्रव्य गुणयोः समवायः नित्य संबंधः एव इति न वाच्यमिति चेत् तथा च समवाय संबंधवताम नित्य संबंध प्रसंगात पृथक अनुपपत्ति। अब आगे कह रहे हैं समवायस्य च द्रव्यात् अन्यत्वे सति। मैंने कहा ना कि कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय संबंध है। अब समझो, और घट और मिट्टी या पट और तंतु, वो दोनों को जोड़ने वाला जो समवाय संबंध है वो अलग है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप स्वीकार करेंगे द्रव्याद समवायस्य अन्यत्वे सति, आपका जो समवाय संबंध जो है वो द्रव्य से भिन्न है, और अगर वो द्रव्य से भिन्न है तो क्या होगा? द्रव्येण संबंध अंतरम वाच्यम यथा द्रव्य गुणयोः। अब देखो, तंतु और पट वो भिन्न है तो, और उनको समवाय संबंध से हम जोड़ते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आपका समवाय संबंध अलग है और वो ये दोनों को जोड़ रहा है। तो फिर आपका जो समवाय संबंध है उनका भी क्या करना पड़ेगा? द्रव्येण संबंध अंतरम। समझ रहे? समवाय संबंध है लेकिन वो पृथक है, तो समवाय संबंध को द्रव्य से भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? आपका जो समवाय संबंध है जो घट और मिट्टी को जोड़ने वाला है, तो घट से भी समवाय संबंध जोड़ना पड़ेगा और समवाय संबंध को मिट्टी से भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो अन्य संबंध हो जाएगा। वो संबंध को क्या कहेंगे आप? अगर आपका समवाय संबंध एक अलग वस्तु है तो समवाय संबंध को मिट्टी से जोड़ने वाला संबंध क्या है, और समवाय संबंध को घट से जोड़ने वाला संबंध क्या है? समझ रहे हो? जिस प्रकार से द्रव्य और गुण दोनों को जोड़ने वाला समवाय संबंध है, लेकिन वो समवाय संबंध जो है उनको द्रव्य से भी जोड़ना पड़ेगा, वो समवाय संबंध है उसे गुण से भी जोड़ना पड़ेगा, तो वो संबंध अंतर बन जाएगा। अब देखो, वाच्यम यथा द्रव्य गुणयोः, जिस प्रकार से आप कह रहे हो द्रव्य और गुण को जोड़ने वाला समवाय संबंध है, तो समवाय संबंध और द्रव्य को जोड़ने वाला संबंध क्या है? समवाय संबंध और गुण को जोड़ने वाला संबंध को क्या कहेंगे आप? अब देखो, असंबंधांतरम वाच्यम। अब देखो,
वाच्यम माने कि आपको कहना पड़ेगा, आपको कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका समवाय संबंध एक स्वतंत्र वस्तु है जो ये दोनों को जोड़ रही है। देखो ये गम जो होता है ना, गम को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो गम जो है दो पन्ने हैं, दोनों को जोड़ना, फेविकॉल जिस प्रकार से है। तो दो लकड़ी को जोड़ने वाला फेविकॉल है, तो फेविकॉल को इस लकड़ी से भी जोड़ना पड़ेगा, फेविकॉल को इस लकड़ी से भी जोड़ना पड़ेगा। दोनों लकड़ी पर हम फेविकॉल लगाते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर समवाय संबंध एक अलग वस्तु है तो उनको पहले द्रव्य के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसको गुण के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर वो दोनों को वो जोड़ देंगे। तो अन्य संबंध भी आपको दिखाना पड़ेगा। समवाय संबंध और द्रव्य को जोड़ने वाला जो संबंध है वो क्या संबंध है, अब बताइए। तो वो कह रहा है नहीं नहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्यों? तो उत्तर देता, वो ही उत्तर देगा आप समझो। न च संयोग समवाय समवाय पढ़ के गए। समवाय संबंध जो है नित्य संबंध एव इति न वाच्यमिति, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। समवाय संबंध है वो नित्य संबंध, वो समवाय संबंध जो है वो नित्य द्रव्य से जुड़ा हुआ है और वो नित्य गुण से भी जुड़ा हुआ है, नित्य संबंध है वो। न वाच्यमिति चेत, अगर आप ऐसा कहेंगे समवाय संबंधवता नित्य संबंध प्रसंगात पृथक अनुपपत्ति ही, तो फिर वो तो अलग है ही नहीं। अगर आपका समवाय संबंध नित्य संबंध है तो फिर घट और मिट्टी जो है वो कभी अलग हो गए ही नहीं, आप उनको अलग बता रहे हैं। देखो आगे मैंने कहा ना कि हमें हमारा वेदांत सिद्धांत दर्शाना नहीं है, उनके ही सिद्धांत में तर्क दोष जो है वो हमें प्रकट करना है। अगर समवाय संबंध नित्य है तो आप पहले घट और मिट्टी को अलग दर्शा रहे हैं, आप ही तो पृथक तो कह रहे हैं, आप ही द्रव्य और गुण को अलग कह रहे हैं और समवाय संबंध से जोड़ रहे हैं। और वो नित्य संबंध है तो वे पृथक है ही नहीं। वो तो हम कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण अलग रह नहीं सकते हैं, इच्छा जो है वो आत्मा से भिन्न रह नहीं सकती है। आप पहले पृथक करते हो, फिर समवाय संबंध की कल्पना करते हो और फिर कहते हो नहीं नहीं ये समवाय संबंध जो है वो नित्य है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं समवाय संबंधवता नित्य संबंध प्रसंगात पृथक्त्वानुपपत्ति ही। अब देखो तो वे पृथक है ही नहीं, घट और मिट्टी पृथक है ही नहीं, क्योंकि घड़े का मिट्टी से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं। वो तो हम कह रहे हैं संपूर्ण जगत जो है उनका चैतन्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं, वो तो हम कह रहे हैं वो अपृथक है। चैतन्य से भिन्न इच्छादि का कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझ रहे हो अभी ये सत्य मिथ्या क्यों आवश्यक है? यहीं पर सब अलग हो जाते। नित्य अनित्य तक तो ठीक है, आत्मा अनात्मा ठीक है, लेकिन सत्य मिथ्या जब तक नहीं होगा तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है। सत्य मिथ्या से ही अद्वैत की सिद्धि है, वही हम अद्वैत सिद्धि यहां कर रहे हैं। आप समझो अद्वैत प्रकरण है ये। अद्वैत प्रकरण में अगर आपको अद्वैत सिद्ध करना है तो ये सत्य मिथ्या का विवेक करना ही पड़ेगा। देह विकारी है, आत्मा निर्विकारी है, लेकिन निर्विकारी आत्मा जो है वही सविकारी देह का अधिष्ठान है। अच्छा, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप जो कह रहे हैं आपके बोलने में ही विरोधाभास है। अगर समवाय संबंध नित्य संबंध है तो फिर आप जो घट और मिट्टी को कार्य और कारण को भिन्न कह रहे हैं, द्रव्य और गुण को भिन्न कह रहे हैं, वो संभव ही नहीं होगा क्योंकि नित्य संबंध है।
तो वही शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, अत्यंत पृथक्त्वे च द्रव्यादीनां स्पर्शवत अस्पर्श द्रव्ययोः इव षष्ठी अर्थ अनुपपत्तिः इव षष्ठी अर्थ अनुपपत्तिः। अब देखो, तो वो कह रहा है अत्यंत पृथक्त्वे च, अत्यंत भिन्न होने पर भी, आप समझो क्या होता है, द्रव्यादीनाम स्पर्शवत, तो वो जो है अत्यंत भिन्न होने पर भी तो क्या हो जाएगा, स्पर्शवत अस्पर्श। आप देखो, वायु का गुण स्पर्श है, और अगर अत्यंत पृथक है तो वायु में अस्पर्श गुण आ जाएगा। समझ रहे, वायु का गुण स्पर्श है, वो स्पर्श है उनका, लेकिन अगर स्पर्श और वायु दोनों भिन्न है तो वायु में अस्पर्श आ जाएगा। तो स्पर्श से भिन्न वायु है क्या, स्पर्शवद अस्पर्श द्रव्यो इव। अब देखो, वो दोनों अलग हो जाएंगे। द्रव्यो इव षष्ठी अर्थ अनुपपत्ति, षष्ठी मानी संबंध, षष्ठी संबंध कहते हैं। अब पाणिनि मुनि भी कहते हैं षष्ठी संबंध है। षष्ठी जो है वो कारक नहीं है, वो कोई कर्म निष्पन्न करने में उपयोगी नहीं है। षष्ठी जो विभक्ति है वो संबंध दर्शाती है। अब देखो, राम कौन है, दशरथ के पुत्र। आप देखो, तो राम और दशरथ का संबंध क्या है, पिता और पुत्र का संबंध। वो किस प्रकार से हम दर्शाते हैं, दशरथ के पुत्र, वो के जो षष्ठी विभक्ति है उनके द्वारा हम दशरथ का पुत्र रूप राम से संबंध दर्शाते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि अत्यंत भिन्न है, तो वायु जो स्पर्शवान है, अगर वायु और स्पर्श जो गुण है, वायु द्रव्य है, स्पर्श गुण है, वो दोनों अत्यंत पृथक है, तो फिर ये स्पर्श का अस्पर्श से संबंध कैसे बनेगा। स्पर्श का अस्पर्श जो है, देखो ये स्पर्श शब्द क्यों कहते हैं शंकराचार्य जी, आप समझ रहे, ये एक हाथ दूसरे हाथ का स्पर्श करता है ना, उसको स्पर्श कहते हैं। अब वायु और स्पर्श भिन्न है, फिर उसको जोड़ेंगे समवाय संबंध से, लेकिन ये स्पर्श है और उससे भिन्न वायु है, तो वायु अस्पर्श हो जाएगा। अब अस्पर्श वायु है, उनका स्पर्श से संबंध कैसे बनाएंगे आप, कोई वो तो अस्पर्श है, स्पर्शहीन है ना। अब देखो, ये स्पर्श जो है उनका स्पर्शहीन वायु से आप संबंध कैसे बनाएंगे। षष्ठी अर्थ अनुपपत्ति, षष्ठी अर्थ मानी कि संबंध का जो अर्थ जो है वो सिद्ध नहीं होगा। अब सब, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। तो इसलिए आनंद गिरी भी कहते हैं द्रव्य गुणादीनामपि तद्वत् अभेदस्य कदाचिदपि अनुपलम्भात् पृथक्त्व। आप उनको पृथक बना के बैठ रखा है, हमने पृथक बना के नहीं रखा है, आप ही उसको पृथक कहते हैं, फिर आप समवाय संबंध की बात कर रहे हैं। अब देखो, और इसीलिए
संबद्ध अनुपतेषु परतंत्र अव्यवहार असिद्धि। अब आत्मा से भिन्न इच्छा देय अगर आप कहेंगे, फिर समवाय संबंध से उसको जोड़ रहे हैं आप। तो इच्छादि जो है वो परतंत्रता जो उनकी वो रहेगी नहीं, उनकी स्वतंत्र अस्तित्व हो जाएगा। अब देखो, आकाश से भिन्न गुण का स्वतंत्र अस्तित्व बन जाएगा, वो तो आपके लिए भी किसी प्रकार से इच्छनीय नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई तर्क नहीं है, ये तर्क दोष है आपकी बात में, ये तर्क दोष है कि स्पर्शहीन का स्पर्श से संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं, वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है। क्योंकि वायु को स्पर्श गुण से अलग कर देंगे तो वायु स्पर्श रहित हो जाएगा। अब स्पर्श रहित को स्पर्श से आप संबंध कैसे बनाएंगे? और इसीलिए आप जो ये अत्यंत पृथक की बात कर रहे हैं वो भी संभव नहीं है। आगे हम